फ्रेंड्स, आज हम हमारी इस क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी कक्षा 10 की सोशल साइंस में आपको पढ़ा रही हूँ, आज हम हमारे जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको ध्यान रखना, उस पार्ट का नाम है हमारे वन और वन्य जीव। इसके अंदर हम सबसे पहले जो इस पार्ट का परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो इस पार्ट का परिचय है वो देखते हैं हम। सबसे पहले 1 नंबर पे लिखते हैं हम उसका परिचय। 1 नंबर पे है पार्ट का परिचय। 2 नंबर पे है फ्रेंड्स भारत में वनस्पति जात व प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। 3 नंबर पे जो हम इसमें तथ्य पढ़ेंगे वो है जातियों का वर्गीकरण। तीसरा पॉइंट हमारा जातियों का वर्गीकरण। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो चौथा पॉइंट हमारा वो है वनस्पति जात व प्राणी जात। वनस्पति जात व प्राणी जात के रिक्तीकरण का कारण। वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण का कारण। अगला हमारा जो इसमें पॉइंट रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स, भारत में वन व वन्य जीवन का संरक्षण। भारत में वन व वन्य जीवन का संरक्षण। छठा जो इसमें हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा समुदाय व वन संरक्षण। जो एक नया पार्ट आज हम ज्योग्राफी की पुस्तक से फ्रेंड्स शुरू करने जा रहे हैं मित्रों, वो पार्ट है हमारा वन और वन्य जीव। इस पार्ट के अंदर हम सबसे पहले पार्ट का परिचय देखेंगे, बाद में हम भारत में वनस्पति जात प्राणी जात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण का कारण देखेंगे। फिर भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण पढ़ेंगे और साथ में समुदाय और वन संरक्षण की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको पार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है, अन्यथा आपको ये पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। देखते हैं फ्रेंड, हम 1 नंबर पॉइंट डाल करके सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सबसे पहले हम इस पार्ट का परिचय पढ़ेंगे। देखिए लिखते हैं हम इसमें कि हमारी पृथ्वी जीवधारियों सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर हमारी पृथ्वी जीवधारियों सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया जोंक से लेकर हमारी जो पृथ्वी है वो जीवधारियों उन सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया जोंक से लेकर बट वृक्ष हाथी व ब्लू व्हेल तक का घर है। इंपॉर्टेंट तथ्य फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो हमारी पृथ्वी है वो जीवधारियों जिनमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बैक्टीरिया जोंक से लेकर वो बट वृक्ष हाथू और ब्लू व्हेल तक का घर है, जो निवास है वो हमारी पृथ्वी को माना गया है। दूसरा जो पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स वो है भारत में वनस्पति जात व प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखते हैं हम कि जो भारत है वो जैव विविधता की दृष्टि से
विविधता की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध देश है, सबसे समृद्ध देश है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के सभी देशों में सबसे समृद्ध है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की 8%, अच्छी तरह याद करना है, 8% संख्या पाई जाती है। विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं, उनकी 8% संख्या है वो भारत में पाई जाती है। जो लगभग ही 8% है वो लगभग 16 लाख के लगभग आता है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में अनुमानित 10% वनस्पति जात, 10% वनस्पति जात व 20% स्तनधारी, इंपोर्टेंट है, 10% तो वनस्पति और 20% स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। ध्यान रखिए, भारत में अनुमान लगाया जा रहा है कि वनस्पतियों में से 10% और स्तनधारियों में लगभग जो 20% है उनके लुप्त होने का है जो खतरा है, यानी वो कभी भी लुप्त हो सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हम इसके अंदर टॉपिक क्या, वनस्पति और प्राणी जात में ही हम लिख रहे हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर कि इनमें से जो हमने कुछ परसेंट लिखा उनके बारे में, इनमें से कई जातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, इनमें से कई जातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। अब ये जो जातियां हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो नाजुक अवस्था में लुप्त होने के कगार पे हैं, इनमें देखो फ्रेंड्स क्या क्या आएगा। चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल आदि है। पहाड़ी कोयल आदि शामिल। जो लुप्त होने वाली जातियां हैं उनमें फ्रेंड्स चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल आदि शामिल है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम तीसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, जातियों का वर्गीकरण। देखो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जो जातियों का वर्गीकरण है वो हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो जातियां निवास करती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। किसे बांटा गया है? जो भारत में जातियां हैं उनको। देखिए, पहली जो है इसके अंदर वर्गीकरण में फ्रेंड्स वो है सामान्य जातियां। क्या है इसमें पहला वर्गीकरण हमारा? सामान्य
जातियां, देखो किसको कहेंगे, परिभाषा लिखते हैं। वे जातियां जिनकी संख्या, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु, एग्जाम्पल है इनके, पशु, साल वृक्ष आ गया, चीड़ वृक्ष है, और कृंतक, ये सारे हैं वो सामान्य जातियों में आते हैं। उसके बाद देखिए जो दूसरी जाति है हमारे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो दूसरी जाति है फ्रेंड्स संकटग्रस्त जातियां। दूसरी जाति है संकटग्रस्त जाति, संकटग्रस्त जातियां। पहले हमारे सामान्य जातियों के बारे में पढ़ा था हमने, उसके बाद हम संकटग्रस्त जातियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए संकटग्रस्त जाति किसे कहेंगे, वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त होने, या से लेकर वे जातियां जो लुप्त होने के खतरे पर हैं, अर्थात उन जातियों का लुप्त होने का खतरा है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ, काला हिरन, यहाँ आपको जाति की परिभाषा के साथ ही एग्जाम्पल याद करने हैं। काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, भारतीय जंगली गधा है आदि। इन्हें संकटग्रस्त जाति कहा जाता है। वे जाति जो लुप्त होने के कगार पर है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। तीसरे नंबर पे हम जो जाति पढ़ेंगे वो है हमारी सुवेद जाति। तीसरी जाति है हमारे सुवेद जाति। देखिए ये वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, और यदि इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली तो लगातार इनकी संख्या घटते हुए संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल कि वो कौन कौन सी जातियां हैं जिन्हें सुवेद जातियों में हमें रखेंगे। देखिए सुवेद जातियों में आएगी हमारे नीली भेड़, क्या आएगी? नीली भेड़, एशियाई हाथी, नीली भेड़, एशियाई हाथी, और गंगा डॉल्फिन। समझ जाएंगे, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, ध्यान रखना फ्रेंड्स,
वो हमारे सुवेद्य जाति के उदाहरण में आती है। उसके बाद 4 नंबर पे है हमारे दुर्लभ जातियां। क्या है हमारी दुर्लभ जातियां? देखते हैं अब हम दुर्लभ जाति किसे कहेंगे। इनकी संख्या बहुत कम है। इनकी संख्या बहुत कम। इनकी संख्या बहुत कम। इनको प्रभावित करने वाली, इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति या यदि परिवर्तित नहीं होती तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो दुर्लभ जातियां हैं इनकी संख्या तो है बहुत कम और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां यदि नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगी। अगला जो हम 5वां पॉइंट जातियों के अंदर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो देखिए हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट है हमारा, आपको 5 नंबर डाल के लिखना है। स्थानिक जातियां। क्या है हमारा? स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां 5वां पॉइंट हमारा स्थानिक जातियां। देखिए इसमें इस प्रकार की जातियां, इस प्रकार की जातियां कौन सी जातियां? हमारे स्थानिक जातियां। इस प्रकार की जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाएं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके अंदर, ध्यान रखना फ्रेंड्स, अंडमानी टील। अंडमानी टील इसका एग्जाम्पल आएगा। अंडमानी टील है, निकोबरी कबूतर है, निकोबरी कबूतर है, अंडमानी टील, निकोबरी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर, और अंडमानी जंगली सुअर। और एक और आता है अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, वो सब के सब स्थानिक जातियों में आते हैं। 6 नंबर पे देखते हैं हम लुप्त जातियां। छठा प्रकार है हमारे जातियों के वर्गीकरण में लुप्त जातियां। देखते हैं हम कि लुप्त जातियां किसको कहेंगे। देखिए वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में, इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है एशियाई शेर, जो हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली
बतख। अभी हमने कुछ देर पहले इस एशियाई शेर और गुलाबी सिर वाली जो बतख थी उसको फ्रेंड्स हमने एक और जातियों की श्रेणी में रखा था। और वो जाति कौन सी थी? जो नाजुक अवस्था में है और जो लुप्त होने के कगार पर है। उन जातियों में भी हमने इस गुलाबी शेर वाली बतख को और चीता को हमने वहां रखा था। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको आज का जो हमारा ये टॉपिक था वन और वन्य जीव, उसमें कुछ तथ्यों के बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है। फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक है जो आसानी से ये समझ में आएगा। अभी मैं आपको इनके बारे में एक बार पुनः रिपीट कर देती हूँ, तो आप मेरी बात को है वो ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले हमने परिचय के बारे में पढ़ा है कि जो वन्य और वन्य जीवों का परिचय है वो कि हमारी जो पृथ्वी है वो जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। उसके बाद हमने भारत में वनस्पति और प्राणी जात के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने भारत में निवास करने वाली 6 प्रमुख जातियां जो जिनमें अपने पशु और पक्षी आते हैं उनके बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को 2-3 बार यदि ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगले टॉपिक को देखने से पहले, पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। थैंक यू।